चलो बच्चों, हम शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। आओ देखो, एक्स स्क्वायर 1 - x⁻6। अब एक्स स्क्वायर को हमें कितना बनाना है? 1। अब हम करेंगे क्या? इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बटे 1 - एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं x³ पूरे की पावर कितना? 2 इंटू dx। अब मान लेंगे, माना x³ बराबर कितना? t। x के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन। अगर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अगर अवकलन करेंगे, ये हो जाएगा d/dx x³ बराबर dt/ ये क्या हो जाएगा? dx। आप जानते हैं कि x³ का अवकलन क्या होता है? 3x²। 3 आगे आ जाएगा, इसमें से कम हो जाएगा dt/dx। अब देखो यहाँ पर है क्या? x² ना, यहाँ x² इंटू dx, इसका यहाँ क्रॉस गुणा करेंगे, x² dx बराबर dt। ये यहाँ 3 लिखा, यहाँ 3 गुणा में, यहाँ कहाँ चलाएगा? बटे में। ठीक, अब आ जाओ इधर। अब हो जाएगा इंटीग्रेशन x² dx के स्थान पे क्या होगा? x² dx के स्थान पे क्या होगा? x² dx के स्थान पे होगा ये 1 बटा, ये हो जाएगा आपका dt/3। ये आपका हो जाएगा 1 - t²। 1/3 बाहर कर लो, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/1 - t² इंटू dt/3। ठीक, 1/3। देखो सूत्र होता है इंटीग्रेशन 1/a²। यहाँ पर स्क्वायर लगा दो, a² - x² का सूत्र होता है 1/2a। ए के स्थान पे कितना है? 1 इंटू लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस, मतलब a प्लस x। a मतलब 1 प्लस मतलब प्लस, x मतलब t बटे 1 - t, यानी 1 - t प्लस कितना? c। t का मान रख दी, इसका गुणा करोगे 3 दूना 6, ये हो जाएगा log 1 प्लस t का मतलब क्या माने हो? x³ बटे 1 - x³ मॉड बंद, ये हो जाएगा प्लस का c। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। यही आपका आंसर हो गया। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। हम कहाँ बढ़ते हैं आगे? सवाल नंबर 7। अब ध्यान से देखो, हम लिखते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 कहता है इंटीग्रेशन x-1 पूरे का बटा x² -1 इंटू ये क्या हो जाएगा? dx। ये रूट के अंदर है शायद। ठीक, अब ध्यान से देखो, हमारी बात ध्यान से सुनते हैं। सबसे पहले हमने बताया कि ऊपर वाला जो अंश होता है, अंश का मान कितना होना चाहिए? 1। हम इसे 1 बनाने के लिए करते क्या हैं? इसे पहले अलग अलग तोड़ देते हैं, यानी x-1 बटा, इसे लिख सकते हैं, सॉरी अलग अलग तोड़ते हैं तो x बटा ये हो जाएगा अंडर रूट x² -1 dx माइनस हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ कितना लिखा हुआ है? 1। ये हो जाएगा रूट के अंदर x² -1 इंटू dx। ठीक, अब हम इसे अलग अलग कर दिए। अब ध्यान से देखो, तो अब हम इसका अलग समाकलन कर लेते हैं, इसका हम अलग समाकलन कर लेते हैं। अगर मैं इस पूरे फलन को मान लेता हूँ किसके बराबर? आई बराबर। किसके मान लेता हूँ? आई बराबर। मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ये आपका। यहाँ पर भी हम क्या लिख लेंगे? आई बराबर। अगर मैं मान लूँ, एक पल के लिए मान लेता हूँ, वैसे मानने में जाता क्या है हमारा, हम साइंस के छात्र हैं तो मानना पड़ेगा ही, तो हम मान लेते हैं। माना, कौन सा ना? माना I1 बराबर इंटीग्रेशन x बटा रूट x² -1 इंटू dx ना। फिर
क्या लगाओगे, माइनस इंटीग्रेशन ये मान लो I2 बराबर 1/रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स ना। अगर मैं I1 बराबर इतना मान लिया हूँ, I2 बराबर क्या मान लिया है, इतना। अगर मैं यहाँ लिख दूँ I बराबर ये क्या हो जाएगा आपका I1 माइनस ये क्या हो जाएगा आपका I2। इक्वेशन नंबर क्या मान लेता हूँ, सेकंड। ठीक, अब आ जाओ। अब अगर मैं इसको I1 को सॉल्व करूँ, तो यहाँ मैं लिखूँगा माना, क्या लिखूँगा, माना एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या, टी। एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे, यक्स के सापेक्ष, अगर यक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे, तो ये आपका हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 ना। ये हो जाएगा आपका डी टी बाई क्या हो जाएगा आपका डी एक्स। अब यक्स स्क्वायर का अवकलन कितना बताया था अभी हमने, 2x माइनस 1 मतलब अचर पद का अवकलन कितना होता है, 0 बराबर डी टी बाई कितना हो जाएगा डी एक्स। अब 2x में 0 को अगर आप घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा, 2x, तिर्यक गुणा करोगे ये हो जाएगा आपका डी एक्स बराबर ये क्या बन जाएगा आपका डी टी। यहाँ क्या ला बचाना है, x इंटू डी एक्स, यानी लिख सकते हैं x इंटू डी एक्स बराबर डी टी बटा 2। आ जाओ I1 के पास, I1 बराबर इंटीग्रेशन I1 बराबर इंटीग्रेशन ये रूट के अंदर x इंटू डी एक्स के स्थान पे क्या रखोगे, डी टी बटा 2, 1 रूट के अंदर, ये रूट के अंदर हमने क्या माना है टी। अब 1/2 कहाँ चला आएगा, बाहर। I1 बराबर, ये I1 है, I1 बराबर हो जाएगा 1/2 रूट। अब आप जानते हो रूट का मतलब होता है टी की पावर 1/2 इंटू ये क्या हो जाएगा आपका डी टी। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये ऊपर टी की पावर 1/2 है हर में, और ऊपर जाने पर अगर प्लस में है तो ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा माइनस में। यानी कुल मिलाकर हम लिख सकते हैं कि हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि जो आपका I1 है, जो आपका I2 है, ये आपका I2 हो जाएगा, I2 बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन टी की पावर माइनस 1/2 इंटू डी टी। यहाँ क्या हो जाएगा 1/2, यानी हो जाएगा आपका 1/2 बराबर ये है I1, ये आपका क्या है आपका I1 1/2 बराबर। अब इसमें काम क्या करते हैं, इसका अवकलन कैसे करते हैं, टी की पावर में कितना जोड़ देते हैं, 1/2 प्लस 1 जोड़ देते हैं, जो पावर ऊपर वही पावर कहाँ लिखते हैं, नीचे। माइनस 1/2 प्लस 1, ये क्या हो सकता है आपका 1, ये आपका हो जाएगा प्लस का सी, ये हो जाएगा 1/2। ये अगर हम यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो 2 ही करनम 2 में पावर घटाएंगे कितना आ जाएगा 1 टी की पावर 1/2 प्लस का, यहाँ भी ये क्या हो जाएगा 1/2, यह क्या हो जाएगा प्लस का सी। और जो ऊपर ले जाएंगे ना, यहीं काट देते हैं, ये ऊपर ले जाओगे 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 2/2, यानी हर में चला जाएगा, सॉरी अंश में चला जाएगा, ये हो जाएगा टी की पावर 1/2, ये क्या हो जाएगा प्लस का सी। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। I1 बराबर, अब टी का मान कितना मान है 1/2 का मतलब क्या होता है रूट टी, और रूट टी का मान हमने कितना माना है, रूट टी का मान हमने माना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ये किसका आ गया आपका, ये I1 का निकल आया। ठीक, अब हम किसका निकालेंगे I2 का। आज I2 का हम इधर निकाल लेते हैं, इधर I2 का। I2 बराबर हमने क्या माना था, I2 बराबर माना था इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स, वो भी किसका था लॉग
मतलब सॉरी रूट के अंदर था। अब हम काम क्या करेंगे, देखो आप सिंपल सा फार्मूला जानते हो। क्या फार्मूला जानते हो, 1/रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर क्या सूत्र होता है बताओ, लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन आपका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कितना सी। तो यह क्या हो जाएगा, I2 बराबर लॉग ये आपका मॉड के अंदर यक्स स्क्वायर यानी एक्स प्लस रूट के अंदर यक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक प्लस के कितना बन जाएगा सी। ये किसका मान आ गया, I2 का। अब आ जाओ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से नहीं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से हमने क्या माना था, I बराबर I1 माइनस क्या माना था I2। अब मान रख देते हैं सबका, I बराबर I1 का मान कितना है, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस ये आपका हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस ये क्या हो जाएगा सी। ये आपका क्या हो गया सूत्र, ठीक। ये आपका हो गया आंसर। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस के 1। ये इसका आंसर हो गया, ठीक। चलो अब आ जाते हैं सवाल नंबर, ये हो गई 7। अब आते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 क्या है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बटे में रूट के अंदर एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6 इंटू ये क्या है आपका dx। चलो ये भी सिंपल सी बात है। अब ऊपर वाले को एक बनाना है, करना कुछ नहीं है भाई, माना इंटीग्रेशन 1 माना भी नहीं केवल ऐसे लिखो बस, ये रूट के अंदर देखो एक्स ये स्क्वायर बनाना तो लिख सकते हैं एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस ए क्यूब का स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे dx। बस अब हम क्या करेंगे, अब मान लेंगे, माना अच्छा ये 3x ये एक्स स्क्वायर लिखा है, लिखा रहने देते हैं इसे, माना एक्स क्यूब बराबर क्या मानोगे टी, एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा d/dx एक्स क्यूब बराबर dt बाई ये क्या हो जाएगा dx। अगर इसका आप अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो ये गुणा करोगे तो dx बराबर क्या हो जाएगा आपका dt। तो ये आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर dx बराबर ये 3 गुणा में ये कहाँ चला आएगा बटे में dt/3। अब आ जाओ यहाँ पहुँचते हैं इसके पास, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के स्थान में क्या रखोगे dt, ये बटा क्या लिखोगे 3 dt/3। ये आपका हो जाएगा 1/रूट के अंदर एक्स क्यूब के स्थान में क्या रखोगे टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब का स्क्वायर। अब 1/3 आप क्या कर लोगे कॉमन, हमने कॉमन ले लिया तो ये आपका क्या बन जाएगा रूट के अंदर ये आपका बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब का स्क्वायर इंटू dt। अब सिंपल सा सूत्र बन जाएगा। अब जहाँ यहाँ माइनस है यहीं पर क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ भी सूत्र में क्या हो जाएगा प्लस, यानी सेम फार्मूला लगेगा। एक सेकंड के लिए हम यहाँ पहुँचाते हैं, थोड़ा यहाँ से यहाँ, ठीक। तो ये सूत्र बन जाएगा 1/3 ये आपका हो जाएगा लॉग मॉड के अंदर एक्स का मतलब क्या हो जाएगा टी प्लस रूट के अंदर टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब ए क्यूब का स्क्वायर प्लस सी। और चलो मान रख लेते हैं 1/3 लॉग मॉड
ऑफ टी का मान कितना एक्स क्यूब प्लस रूट के अंदर अगर आप यहाँ टी के स्थान पे एक्स क्यूब रखेंगे तो एक्स क्यूब का स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स की पावर 6, इसका इसमें गुणा करेंगे ए की पावर 6 प्लस क्या बन जाएगा सी, ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक, इसका आंसर ये हो गया। उम्मीद करते हैं बच्चों ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।